हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायलिसिस पेशेंट्स को किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस आपको डायलिसिस से फेस करनी पड़ती है उससे आप बाहर आ सके। और लॉन्ग टर्म जो पेशेंट्स डायलिसिस पे होते हैं उनकी बॉडी में जो वीकनेस आ रही है या वज़न गिरता चला जाता है, मसल मास बहुत कम हो जाता है, यूरिन आउटपुट बहुत गिर जाता है, उस सब को हम कोप अप कर सकें। तो जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, क्लिनिक में विजिट करते हैं और मोस्टली वो डायलिसिस पे अगर हफ्ते में 2 बार 3 बार होते हैं, तो सबसे पहले मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ, यूरिन हिस्ट्री लेती हूँ कि आपको पेशाब आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब डायलिसिस जो प्रोसेस है, अगर इमरजेंसी में करवाया जाए तो वो ख़राब चीज़ नहीं है। जब हमारी बॉडी को, हमारी किडनीज़ को इसकी आदत हो जाती है, तो इससे वापस आना काफ़ी मुश्किल होता चला जाता है। तो आप भी इसको अपनाएं ताकि आपका अगर डायलिसिस हफ्ते में 3 बार हो रहा है तो हम इनिशियली उसको ट्वाइस कर सकें, फिर उसको धीरे धीरे 1 पर ला सकें। और एक समय ऐसा भी आता है जहाँ पे डायलिसिस बंद हो जाता है। बट बहुत सी कंडीशंस अलग अलग होती है पेशेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जज करना होता है। तो हम जब भी पेशेंट का डायलिसिस टेपर डाउन करवाते हैं तो उसका हमेशा प्री डायलिसिस सैंपल करवाया जाता है। मतलब अगर आपका मंडे और थर्सडे डायलिसिस होता है तो आप जो नेक्स्ट अपना टेस्ट करवाओगे वो कब करवाओगे? थर्सडे मॉर्निंग डायलिसिस के अंदर जाने से पहले वो सैंपल आपको देना है। तो उससे हमें आइडिया होता है कि मंडे से थर्सडे के बीच में किडनी ने खुद से कुछ काम किया नहीं किया। क्योंकि जब हम पोस्ट डायलिसिस सैंपल लेते हैं, मतलब डायलिसिस करवाने के बाद खून की जांच करवाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें खून की सफाई हो जाती है और आपकी रिपोर्ट अच्छी ही आती है। हमें चाहिए सबसे खराब वाली रिपोर्ट कि किडनी कुछ सपोर्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, या टोटली शट हो गई है। जिस कंडीशन में पेशेंट का यूरिन आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, इनिशिएट नहीं हो पा रहा, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप भी नहीं आ रहा, उनकी किडनी को रिवाइव करना मुश्किल होता चला जाता है और मोस्टली वो केसेस ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। तो ज़्यादातर कंडीशन में ये देखने को मिलता है, बट पर्सन टू पर्सन इट में वेरी। तो हमें किस तरीके की डाइट रखनी है शुरुआत से ही, जब आप डायलिसिस आपका स्टार्ट हो गया है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको वाटर इनटेक अपना ऑप्टिमम रखना है। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, डायलिसिस के दौरान हम पानी पीना कम कर देते हैं। क्योंकि कुछ जगह पेशेंट्स जहाँ डायलिसिस सेंटर पे जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, ओनली टेक्नीशियंस आर प्रेजेंट देयर, तो वो क्या गाइड करते हैं कि आप पानी कम पियो, क्योंकि नेक्स्ट डायलिसिस में उन्हें पानी कम निकालना पड़ता है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी पानी भरने की होती है। तो ऑटोमेटिकली आपका यूरिन आउटपुट कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपका जब डायलिसिस चल रहा है, आपका डायलाइजर से आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जा रहा है, फिल्टर आउट करके आपका ब्लड को दोबारा बॉडी के अंदर डाला जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जिस दिन आपका डायलिसिस होता है, आपने नोटिस भी किया होगा, आपको यूरिन नहीं आता। तो अगर हम चाहते हैं हमारी यूरिन फॉर्मेशन बिल्कुल शट ना हो, बिल्कुल पेशाब आना बंद ना हो जाए, तो आपको पानी पीना छोड़ना नहीं है। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर स्वेलिंग प्रेजेंट है, वहाँ हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है क्वांटिटी को, बट पानी पीना बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो पेशेंट घबरा भी गया होता है, डर के मारे नहीं पी रहा होता है, या उसे सही गाइडेंस नहीं मिल रही होती। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है किडनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो हमें किस तरीके से पीना है? सिप बाय सिप, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में, एज पर थर्स्ट, जितनी आपको प्यास लग रही है वो पीना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी किडनीज डिहाइड्रेशन में जाएंगी तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, यूरिन इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और किडनीज रिवाइव नहीं हो पाएंगी। सेकेंडली, हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, हमें अपनी डाइट में प्रोटीन को नहीं निकालना है। अब मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जो पेशेंट्स डायलिसिस पे नहीं होते, उन्हें हम कुछ समय के लिए लाइट प्रोटीन डाइट या प्रोटीन फ्री डाइट पे भी छोटे टाइम के लिए रख देते हैं। अब हम किस तरीके का प्रोटीन उन्हें देंगे? एनिमल प्रोटीन ना देते हुए हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन देना होता है। मतलब कि आप दालें खा सकते हो, डेयरी हम आइडियली बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, बट जो लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, जिन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही, वो डबल टोन मिल्क का यूज़ कर सकते हैं ताकि बॉडी में वीकनेस जनरेट ना हो। तो 100 टू 150 ml के बीच में आप उसको ले सकते हैं। साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट्स को मोस्टली गाइड किया जाता है नॉन वेजिटेरियन डाइट की तरफ जब पेशेंट डायलिसिस पे होता है, क्योंकि बॉडी में वीकनेस है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम डायलिसिस से वापस आ जाएं और लॉन्ग टर्म हम डायलिसिस ना लेना पड़े, तो हम अपनी लाइट प्रोटीन वेगन डाइट पे रह सकते हैं या फिर साथ में मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं।
तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम टोटली प्रोटीन फ्री डाइट पे चले जाते हैं या मिलेट डाइट पे चले जाते हैं, जो बहुत इन ट्रेंड है, आजकल लोग मिलेट डाइट खुद से ही स्टार्ट कर देते हैं या ओनली फ्रूट डाइट पे होते हैं ताकि उनका क्रिएटिनिन कम हो जाए। बट ये गलती हमारे पेशेंट्स जो डायलिसिस पे हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस लेकर आएगी, आपका वज़न गिरा देगी, बॉडी में प्रोटीन की मात्रा नहीं रह जाएगी और बॉडी में सूजन बढ़ती चले जाएगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी जो बीपी शुगर की वैल्यूज़ है उनको मेंटेन करके चलना है। तो डाइट इस तरीके से लेनी है जो हाई इन शुगर ना हो, एक्स्ट्रा एडेड शुगर गुड़ नहीं लेना है, एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट नहीं लेना है, लिमिटेड मात्रा में एज पर टेस्ट सॉल्ट ले सकते हैं अगर आपकी बीपी वैल्यूज़ ठीक चल रही हैं। डेली मॉनिटर आप उसको कीजिए। लो पोटेशियम डाइट हम प्रेफर करते हैं, बट जिन लोगों का पोटेशियम इन चेक है, मतलब 3.5-4 के अराउंड फॉल कर रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा, या फिर पोटेशियम एकदम से गिर जा रहा है, वहाँ पर आप पालक, मेथी, बथुआ का यूज़ कर सकते हो, वो आप खा सकते हैं। बट उसको भी हमें किस फॉर्म में लेना है, लीच करके, गर्म पानी में चॉप करके कम से कम आधा पौना घंटा छोड़ना है, पानी गिराकर उसको फिर आपको कुक करना है, या इन सब्जियों को बॉईल करके आप आटे में गूँथ के रोटी बना सकते हो। तो इस फॉर्म में हम ले सकते हैं। बट जिन पेशेंट्स की टेंडेंसी होती है, जिनका पोटेशियम बढ़ता ही रहता है, कंट्रोल में नहीं आता, इन वेजिटेबल्स का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, जिमीकंद है, इसका भी इस्तेमाल नहीं करना विंटर्स में, क्योंकि सारी जो फूड आइटम्स आती है, आपके साग होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, धनिया पुदीना है, इसका इंटेक भी नहीं करना। जिनका पोटेशियम रेगुलरली इन चेक रह रहा है, आपकी रिपोर्ट सही चल रही है, डॉक्टर की गाइडेंस लेते हुए आप इन फूड आइटम्स को आफ्टर लीचिंग वंस इन अ वीक ले सकते हो, बट इसकी मात्रा भी ज़्यादा नहीं लेनी। तो अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस रखते हैं तो हम अपनी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को भी कम कर सकते हैं, प्लस आपकी बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है उससे भी आप बचते चले जाएंगे, जैसे कि बॉडी में सूजन आना, पेशाब का कम आना, वीकनेस बहुत ज़्यादा बनते चले जाना। तो आपको खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग डायलिसिस, खाना नहीं छोड़ना। कुछ लोगों को भूख नहीं लग रही होती है, खाने को आपको इस तरीके से कुक करना है जिसके अंदर फ्लेवर्स हों। उबला उबला खाना नहीं खाना, हल्का फुल्का छौंक लगा सकते हो तो जिससे आपको फ्लेवर्स मिले खाने में। अगर आप नमक कम डाल रहे हो तो हींग की मात्रा अच्छी रख सकते हो ताकि एटलीस्ट आपको खाने के अंदर फ्लेवर आए। तो पेशेंट्स यही बोलते हैं कि मैम हमें खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता और हम खाना नहीं खा पा रहे। तो हमें एपेटाइट को बनाए रखना है। कुछ लोगों में गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से भूख नहीं लग रही होती है, हम उसे मेडिसिन की हेल्प से सॉर्टेड कर सकते हैं। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ड्यूरिंग विंटर्स चाय कॉफ़ी का इंटेक आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके बाइकार्बोनेट इन चेक रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी खट्टे फल आ रहे हैं, चाहे संतरा है, कीनू है, मौसमी है, उसका इंटेक नहीं करना है। हम मोस्टली सुनते हैं विटामिन सी हीलिंग में मदद करता है, बट जो आप टैबलेट खा रहे हो नोडोसिस जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो अगर आप साथ में ले रहे हो और उसके साथ चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो या खट्टी चीज़ें आप खा रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली रुक जाती है। तो ये सारी गलतियाँ इस विंटर्स बिल्कुल भी मत कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम डायलिसिस से आपको फ्री कर सकें और आपकी किडनीज़ को इतना कैपेबल बना सकें कि वो फिल्ट्रेशन लेना स्टार्ट करे, यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। तो यूरिन इनिशियली ही आपने कम नहीं होने देना, पानी को अच्छी मात्रा में लेते रहिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको एजुकेट करेगी, समझने में मदद करेगी। फिर भी आपके कोई भी सवाल हों ज़रूर पूछिए, मिथ्स के साथ मत जिए, क्योंकि जो ये हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं आगे चल के हमें भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही हम डायलिसिस को बिल्कुल बंद नहीं कर पा रहे होते हैं। जल्दी आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपकी कंडीशन में कितनी बेटरमेंट आई है, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।